Good morning, students. Continuing lesson number 3, today's topic of discussion is that how we get silk from the cocoons. In a previous video, we have already discussed about the life history of silk moths. So today, we will be continuing that how we get silk from the cocoon. For obtaining silk, the moths are reared and their cocoons are collected to get the silk threads. कि कुकून्स को कलेक्ट किया जाता है उनमें से सिल्क के थ्रेड्स को लेने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रोसेस इज रेयरिंग द सिल्क वॉर्म्स. A female silk moth lays 100 of eggs at a time and these eggs are stored on the strips of cloth or paper and are sold to the farmers. कि सबसे पहले जो eggs होते हैं सिल्क मॉथ के उनको स्टोर किया जाता है ईदर ऑन द पेपर और ऑन अ क्लॉथ एंड देन दे आर sold to the farmers. The farmer keep the eggs under hygienic conditions and under suitable conditions of temperature and humidity. जो फार्मर है उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में एग्स को रखता है विद प्रॉपर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशंस. द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर. एग्स को वार्म किया जाता है एक टेम्परेचर के ऊपर जब जो लार्वा है दे कम आउट ऑफ द eggs, and this is done when mulberry trees bear a fresh crop of leaves. As you know that silkworm they feed on the mulberry leaves. ये तभी eggs में से लार्वे को बाहर निकाला जाता है जब हमारे पास fresh crop means fresh leaves होते हैं मलबरी के. These caterpillars or the larva they feed on these मलबरी लीव्स एंड दे ग्रो एनॉर्मसली इन साइज. बहुत बड़े हो जाते हैं साइज में. एंड दिस larvae are kept in clean bamboo trays along with freshly chopped leaves. कि लीव्स के ऊपर इनको बैम्बू ट्रे के ऊपर इनको छोड़ दिया जाता है along with the chopped mulberry leaves, कि कटे हुए छोटे छोटे मलबरी लीव्स को. So after 25 to 30 days, after about 1 month, the caterpillar stop eating. caterpillar खाना mulberry leaves को बंद कर देते हैं and they move to a tiny chamber of bamboo in a tray to spin the cocoons. इसके बाद ये अपना cocoon spin करने के लिए ready हो जाते हैं and they are shifted to a tiny chamber. Small racks or twigs may be provided in the tray. छोटे छोटे racks या twigs हम tray में डाल देते हैं ताकि जिसके साथ वो अपने कोकून को अटैच कर सके. द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन्स द कोकून. इफ यू रिमेंबर हाउ इट स्पिन्स द कोकून इन द शेप ऑफ 8. इट मूव्स हिज हेड इन द फिगर ऑफ 8. सो इट स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ. और कोकून के अंदर सिल्क मॉथ ग्रो करना शुरू हो जाता है. एंड अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. बहुत सारे कोकून से हमें सिल्क फाइबर्स मिलते हैं. द कोकून्स आर केप्ट अंडर द सन. इधर उनको सन के नीचे और दे आर बॉइल्ड और एक्सपोज टू द स्टीम. बॉयल कर लिया जाता है, स्टीम कर लिया जाता है, सन में कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है एंड द सिल्क फाइबर्स आर सेपरेटेड आउट. The process of taking out the threads from the cocoon is called reeling. Reeling क्या है कि जब हम सिल्क के threads को separate करते हैं from the cocoon. And reeling is done in special machines which unwind the threads or the fibers of the silk from the cocoon. ये एक स्पेशल तरह की machines होती है जिनके साथ रीलिंग कर ली जाती है ताकि हमें ईजिली जो threads हैं वो cocoon से separate हो जाएं. And the silk fibers फिर से अगेन उनको स्पिन कर लिया जाता है इनटू द सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन बाय द वीवर्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स. थैंक यू चिल्ड्रन. दैट्स ऑल फॉर द डे.